हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट किए हुए थे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़े थे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इक्वेशन को सॉल्व करने का और एक्स और वाई जो कि हमारे दो वेरिएबल्स थे, उन दोनों वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड करने का तरीका। उसमें हमने देखा था कि हम अपने वेरिएबल जो हमारा एक्स और वाई था उसको फाइंड हम दो तरीके से कर रहे थे। पहला तरीका था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। दूसरा मेथड था हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को भी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया जा चुका है। जिसको नहीं पता या फिर जो नहीं जानते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, वो एक बार जाके प्रीवियस वीडियो देख ले और वहाँ से जाके अपना नोट कर लें कि किससे क्या कहते हैं, किस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहेंगे और किस मेथड को एलिमिनेशन मेथड कहेंगे। आज के हमारे इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पे हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, तो इक्वेशन अभी तक मैंने आप लोगों को जो एग्जाम्पल में दिया था वो एक सिंपल लीनियर इक्वेशन था। मैंने कुछ आप लोगों को क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में करके लाने के लिए भी दिए थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उसको सॉल्व किया होगा, सारे क्वेश्चन को टच किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप लोग उसको पूछ लीजिएगा, उसका आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। लीनियर इक्वेशन में जो इक्वेशन हमें दिए रहेंगे वो सिर्फ होल नंबर में या फिर सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होंगे, वो हमारे रूट के फॉर्म में, डेसिमल के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी इक्वेशंस हो सकते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रैक्शन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का अलग तरीका है, डेसिमल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अलग तरीका है, रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अलग तरीका है। और उसी में जैसे कि हम अपना इक्वेशन देखे थे कि x और y के साथ हमारा एक कांस्टेंट टर्म होता है c, उस कांस्टेंट टर्म पे हम अभी तक देखते आ रहे थे न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन उस कांस्टेंट टर्म की जगह पे हमको a b c कोई अनदर वेरिएबल भी एज ए कांस्टेंट मिल सकता है। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसी वे कुछ बच्चों का डाउट था कि सर आपने सिंपल तरीका तो बता दिया और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस, रूट वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी के बेस पे आज आप लोगों को मैं उन सारे क्वेश्चंस पे बेसिस कुछ ट्रिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स और उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे हर एक क्वेश्चन खुद में यूनिक होगा और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना एक अलग तरीका होगा, अपना एक अलग टाइप होगा। जरा सी भी अगर चूक हुई तो फिर से कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो थोड़ा देखिएगा, मैंने यहाँ बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन नोट किए। जो पहला क्वेश्चन है हमारा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, एंड दूसरा इक्वेशन है bx माइनस ए वाई, bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमें करना क्या है कि इस क्वेश्चन में हमारे x और y जो दो वेरिएबल गिवन है, इस दोनों गिवन वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड करना है। अब अपने वेरिएबल के वैल्यू को हम फाइंड कैसे करेंगे? तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था एलिमिनेशन मेथड। उस एलिमिनेशन मेथड में ये एक्सप्लेन किया गया था कि हमारे जो भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स होंगे, हमें तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हम अपने किस वेरिएबल को, x को या फिर y को, किसको एलिमिनेट, डेट मीन्स कि बाहर करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो x को एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो y को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये कोफिशिएंट के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हम किसे एलिमिनेट कर रहे हैं, x को या फिर y को। दोनों वेरिएबल प्रेजेंट है। एलिमिनेट करने का तरीका आप लोगों को बताया गया था कि जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे। तरीका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से, पहले बात सुन लीजिए। उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे। उसके बाद अगर दोनों इक्वेशन में जिस वेरिएबल को हमें रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, कैंसिल करना है, अगर उसका अपोजिट साइन है तो इक्वेशन को ऐड करेंगे और अगर सेम साइन है तो इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। मैं इस इक्वेशन में एलिमिनेट करने जा रहा हूं y को। पहले इक्वेशन में by है और दूसरे इक्वेशन में ay है। तो अगर हम अपने पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें a से और दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें b से, तो जो हमारे y के कोफिशिएंट्स होंगे
पहले में हो जाएगा ए बी और दूसरे में भी हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई ए एंड इक्वेशन 2 बाई बी। ये है हमारा इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारा होगा a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी। और जब दूसरे इक्वेशन को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा b स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए हमने किया क्या कि y के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लिया। पहले इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई किया, y का कोफिशिएंट ए बी, दूसरे इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई किया, y का कोफिशिएंट फिर से ए बी। अब देखा जाए यहाँ पे जो y जिस वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है इसके जो कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट तो सेम है बट साइन जो है वो अपोजिट है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, अगर ये सेम साइन होता तब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट साइन है तो यहाँ पे हम इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 3 और इससे लेट कर लेते हैं इक्वेशन 4 और फिर अगले स्टेप में लिखते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 एंड 4 को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये वैल्यू होगा हमारा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई। यहाँ देखिए कोफिशिएंट भी सेम, वेरिएबल भी सेम, साइन अपोजिट, वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। आरएचएस में निकल के आएगा ए स्क्वायर, यहाँ माइनस ए बी, यहाँ प्लस ए बी। जो वैल्यूज है ए बी वो दोनों हमारे सेम है, साइन अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। इस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई में से अगर हम एक्स कॉमन निकालते हैं तो हमारा बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड साइड एक्स के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। राइट हैंड साइड जब इसको शिफ्ट करेंगे तो ये एज अ डिवाइड हमारा हो जाएगा। दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। न्यू डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों जो है सेम है, कैंसिल होके वैल्यू जो होगा वो 1। डैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू हमें निकल के आया 1। इस x के वैल्यू को हम किसी भी अपने एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहाँ से हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे कि हमारा पहला इक्वेशन था ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। यहाँ जब हम x का वैल्यू पुट करेंगे ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। वैल्यू जो होगा बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये ए प्लस में है, इधर आके माइनस में, ए से ए कैंसिल, बी वाई इज इक्वल टू माइनस बी, देन वाई इज इक्वल टू माइनस बी बाई बी, जो वैल्यू -1 होगा। तो हमारा जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, इस इक्वेशन में जो एक्स और वाई के हमारे दो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकल के आएंगे वो वैल्यू हमारा निकल के आया है एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू -1। एक्स इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। ये था प्रोसेस हमें जब हमारे कांस्टेंट टर्म c जो होगा वो वेरिएबल रहे तब, और साथ ही साथ जो हमारे x और y मीन्स की जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं a और b, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो भी हमारा जब वेरिएबल रहे तब हम अपने x और y जो हमारा मेन वेरिएबल है उसके वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ये था उस वैल्यू को फाइंड करने का तरीका। आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब हमने अपना पहला क्वेश्चन जो देखा वो उसमें हमने देखा कि जो भी हमारे
कोफिशिएंट्स थे या कांस्टेंट टर्म था, वो खुद एक वेरिएबल था। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि हमारे x और y के जो कोफिशिएंट्स है ये रूट में वैल्यू दिया गया है। अब इस रूट वाले को कैसे सॉल्व करेंगे? इस भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अपने एलिमिनेशन मेथड से। तरीका जो प्रीवियस वाले में था वही रहेगा। किसी भी एक वेरिएबल को आप डिसाइड कीजिए, या तो x को या फिर y को, किसी एक वेरिएबल को हम डिसाइड करेंगे, फिर से उसके कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, और अगर सेम साइन है तो सबट्रैक्ट करेंगे, या अपोजिट साइन है तो ऐड करेंगे, और अपने एक वेरिएबल को हम कैंसिल करेंगे। हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारे इस क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट है √2, y का कोफिशिएंट -√3, x का कोफिशिएंट √5, y का कोफिशिएंट √2। हम करेंगे क्या, हमारे पहले इक्वेशन में y को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम √3 से। लिखते हैं क्या है इसमें कि ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई √2 एंड इक्वेशन 2 बाई √3। इक्वेशन 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। √2 इंटू √2 वैल्यू जो होगा वो 2x, √2 इंटू √3 वैल्यू जो होगा √6y इज इक्वल टू 0। √2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, RHS 0। √3 को जब √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू जो होगा √15x, और √3 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू जो होगा प्लस √6y इज इक्वल टू √3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू जो होगा वो निकल के आएगा हमारा 0। एनी कन्फ्यूजन? वैल्यू जो होगा वो निकल के आएगा हमारा 0। आगे देखते हैं, इसको लेट कर लेते हैं हम इक्वेशन 3 एंड इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 4। फिर अगले स्टेप में लिखते हैं कि ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू होगा 2x प्लस √15x माइनस √6y प्लस √6y, वैल्यू कैंसिल, RHS में 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकलेगा, वैल्यू क्या होगा 2 प्लस √15 इज इक्वल टू 0। ये 2 प्लस √15 जो है ये x के साथ लेफ्ट साइड एज अ प्रोडक्ट, एज अ मल्टीप्लाई के फॉर्म में प्रेजेंट है। जब ये राइट साइड जाएगा तो एज अ डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। डेट मीन्स कि x इज इक्वल टू 0/2 प्लस √15 एंड द वैल्यू इज 0। x का वैल्यू निकल के आया हमारा 0। इस x के वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे पुट करते हैं हम इसको इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जैसे ही इसे हम पुट करेंगे, वैल्यू क्या है √2x माइनस √3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो √2 इंटू 0 माइनस √3y इज इक्वल टू 0 माइनस √3y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0 बाई माइनस √3 एंड द रिजल्टेंट इज ऑल्सो 0। हमारा जो इक्वेशन था √2x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √5x प्लस √2y इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में x और y के जो हमारे दो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकल के आए हैं, दोनों में आया है x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0। दोनों इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 होगा और y इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये था तरीका वे, जब हमारे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स जो होंगे वो 0 और रूट के फॉर्म में होंगे तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13 एंड 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। अभी तक हम लोगों ने जो दो क्वेश्चन देखे, एक तो था कि जिसमें सारे वेरिएबल्स थे, हमारा कोफिशिएंट भी वेरिएबल था और कांस्टेंट टर्म भी वेरिएबल था। दूसरा देखा जो हमारे कोफिशिएंट जो थे वो रूट में थे। अब ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें हमारे वेरिएबल्स जो दिए गए हैं
वो एज अ फ्रैक्शन दिए गए हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए गए हैं। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से ही। लेकिन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने से पहले, एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से पहले, एलिमिनेशन को इस क्वेश्चन में यूज करने से पहले हमें जो है वो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट काम करना होगा। वो इम्पोर्टेंट काम क्या है? कॉपी को फाड़ना नहीं है, काटना भी नहीं है, और ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्वेश्चन जो है वो गलत दिया गया है। करना क्या है, तो हम करेंगे क्या, हमारा जो फ्रैक्शन है वो वेरिएबल जो फ्रैक्शन में है उसे हम कुछ अनदर वेरिएबल लेट कर लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लेट करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू यू एंड 1/y इज इक्वल टू वी। हमने 1/x को u लेट कर लिया, 1/y को v लेट कर लिया। तो पहला इक्वेशन जो 2/x है इसको हम 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं। 2/x को हम 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं, और 1/x के लिए हमने u किया है तो इक्वेशन जो होगा वो हमारा 2u हो जाएगा, फिर प्लस 1/y के लिए हमने v किया है, 1/y को हमने भी माना है। फ्रैक्शन जो है वो 3/y है, 3/y को हम 3 इंटू 1/y लिख सकते हैं, तो 3 और 1/y के लिए हमने भी माना है, v इज इक्वल टू 13। सिमिलरली 5u माइनस 4v इज इक्वल टू -2। अब हमारा जो क्वेश्चन है, जो इक्वेशन है, अब वो एक लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, जैसे कि हम पहले इस फॉर्म में सॉल्व किया करते थे। जो फॉर्म हमें आता था, जिस फॉर्म में हम सॉल्व किए हैं, हमने अपने फ्रैक्शन वाले वैल्यू को उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। एनी डाउट? अब हम यहाँ एलिमिनेशन का मेथड यूज करेंगे। यहाँ हमारा जो वेरिएबल है u है, v है, किसी एक के कोफिशिएंट्स को इक्वल करो और एलिमिनेट करो। क्वेश्चन में v का जो कोफिशिएंट है वो है +3 एंड यहाँ पे v का जो कोफिशिएंट है वो है -4। लेकिन इस बार मैं v को नहीं, यहाँ मैं u को एलिमिनेट करूँगा। क्यों? ऐसा हो सकता है कहीं तुम लोगों के दिमाग में ये ना आए कि सर तो हमेशा y को ही, y के कोफिशिएंट्स को ही एलिमिनेट कर रहे हैं, x पे तो होगा नहीं। तो ऐसा भ्रम बिल्कुल मत लाना, x पे भी होगा, करके दिखाता हूँ। x का कोफिशिएंट जो u का हमने माना था, u है 2 और यहाँ u का है 5। इक्वेशन में u का कोफिशिएंट है 2 और u का कोफिशिएंट है 5। हमें इसे इक्वल करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसे मानेंगे इक्वेशन 1, इसे मानेंगे इक्वेशन 2। ये 5 और 2 मैंने यहाँ पे आप लोगों को दर्शाया है कि किस में किससे मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे स्टेप में लिखेंगे जरूर, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 5 and इक्वेशन 2 by 2। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैल्यू जो होगा ये 10u प्लस 15v इज इक्वल टू 65 एंड 10u माइनस 8v इज इक्वल टू -4। दो हमारे इक्वेशंस मिल गए। अब बात ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा था कि जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसका अपोजिट साइन होगा तो ऐड कर देंगे, बहुत आसान था। यहाँ पे हमारा जो है वो सेम साइन है तो करेंगे सब्ट्रैक्ट। इसको मानेंगे हम इक्वेशन 3 और इसे मानेंगे इक्वेशन 4। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। जब माइनस करेंगे तो पॉलिनोमियल में आप लोगों को बताया गया, आप पढ़े हुए कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा दूसरा पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है उसके जितने भी वैल्यूज होते हैं सबका साइन चेंज हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे ये u का ये प्लस साइन है ये माइनस हो जाएगा, ये v का जो माइनस साइन है ये प्लस हो जाएगा, और 4 का जो माइनस साइन है ये प्लस हो जाएगा। तो 10u एंड -10u कैंसिल, 15v एंड प्लस 8v वैल्यू जो होगा ये 23v इज इक्वल टू 65 एंड प्लस 4 ये वैल्यू 69, v इज इक्वल टू 69/23 डैट मीन्स की 3। v का वैल्यू निकल गया 3। v के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो लिखते हैं ऑन पुटिंग v इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 में हम v का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या होगा 2u प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13। ये वैल्यू होगा 2u प्लस 9 इज इक्वल टू 13। 2u इज इक्वल टू 13 माइनस 9 डेट मीन्स की 4, u इज इक्वल टू 2। v का वैल्यू 3, u का वैल्यू 2, लेकिन हमारा u जो है ये 1/x के इक्वल है और v का वैल्यू 2, तो 1/x जो होगा ये 2 के इक्वल होगा, x का वैल्यू 1/2। v जो है ये 1/y के इक्वल है और v का वैल्यू हमने निकाला है 3, तो 1/y इज इक्वल टू 3, डेट मीन्स की y इज इक्वल टू 1/3। हमारा जो इक्वेशन था 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 15 एंड 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2, इस इक्वेशन में x का जो वैल्यू निकला है वो आया है हमारा 1/2 एंड y का जो वैल्यू निकला है वो निकल के आया है 1/3। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में जो कॉरस्पॉन्डिंग x और y के वैल्यूज हुए हैं वो एक 1/2 हुआ है और एक 1/3 हुआ है। तो एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए। इस क्वेश्चन को सबने नोट कर लिया। अब एक बार फिर से इस पूरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बताने का मेरा मूल मोटो क्या था। तो अगर हमें क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलेंगे, हमारा मेन वेरिएबल जो होगा वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा या फिर इस वेरिएबल के साथ कोई और भी टर्म हमारे फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, जो भी वैल्यू फ्रैक्शन में है डेट मीन्स कि ये 2/x है, तो 2 को अगर हम अलग करें तो हमारा फ्रैक्शन का पार्ट बचेगा वेरिएबल के साथ 1/x, यहाँ बचेगा 1/y। इस 1/x 1/y या फिर इसके प्लेस पे अगर x प्लस वाई x माइनस वाई ऐसा कुछ भी होता है, तो जितने भी हमारे फ्रैक्शन वाले टर्म है इसकी डिनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर को 1 करेंगे और 1/, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसको हम कोई एक अनदर वेरिएबल लेट कर लेंगे, a b c या फिर u भी, हम कुछ भी सिर्फ x और y को छोड़ के या फिर जो वेरिएबल दिया रहेगा उसको छोड़ के कोई अनदर वेरिएबल लेट कर लेंगे। जैसे ही हम लेट करेंगे उस फ्रैक्शन के फॉर्म पे हमें एक वेरिएबल मिल जाएगा जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। फिर उसको करेंगे क्या, हम ये एलिमिनेशन मेथड जो मैंने आप लोगों को बताया है, यहाँ पे दिखाया भी है, उसी एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, उसी एलिमिनेशन मेथड के बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, वहाँ से तो हमने जो वेरिएबल लेट किया है उस वेरिएबल का वैल्यू हम आराम से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जिस वेरिएबल को हमने जिस वेरिएबल का इक्वल लेट किया है, जैसे कि यहाँ पे हमने u को 1/x के इक्वल लेट किया था, जस्ट इमेजिन यहाँ पे अगर हम u को 1/x प्लस वाई के इक्वल लेट करते हैं, जस्ट इमेजिन u को अगर हम यहाँ पे x प्लस वाई के इक्वल लेट करते हैं तो रेसिप्रोकल करने के बाद x प्लस वाई का जो वैल्यू होता है, जैसे कि यहाँ हमने रेसिप्रोकल किया है तो x का जो वैल्यू आया है वो u के वैल्यू के रेसिप्रोकल आया है। ठीक उसी तरीके से अगर वेरिएबल हमारा x प्लस वाई होता तो x प्लस वाई का जो वैल्यू होता वो इस y के वैल्यू के रेसिप्रोकल के इक्वल होता, और यहाँ जो u का वैल्यू है, u का जो वैल्यू निकल के आया है वो कांस्टेंट निकल के आया है, तो कांस्टेंट के इक्वल, तो फिर वहाँ से हम x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x माइनस वाई अगर होता तो x माइनस वाई इक्वल टू हमारे कांस्टेंट टर्म आता और फिर वहाँ से अपना x माइनस वाई का वैल्यू फाइंड कर लेते। तो ये जो फ्रैक्शन वाला आपको क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे, इस क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन का पार्ट है, फ्रैक्शन का हिस्सा है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, उस फ्रैक्शन को हम कोई एक अनदर वेरिएबल, कोई एक अनदर वैल्यू, कोई एक अनदर वेरिएबल, कोई एक अनदर टर्म लेट करके ही बनाएंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन अगर आप सिंपल वे में जैसे दिया गया है उसी वे में कंटिन्यू करके सॉल्व करने चलेंगे तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसको हमें एक अनदर वेरिएबल लेट करके ही बनाना होगा, तब ही जाके हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक बार इसको अच्छे से देख लिया जाए और समझ लिया जाए। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखा है 15/x माइनस वाई प्लस 22/x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 40/x माइनस वाई प्लस 55/x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। यहाँ पे जो हमें फ्रैक्शन के टर्म में वैल्यूज मिले वो हमारा दोनों वेरिएबल आ गया है, x भी आ गया है, y भी आ गया है। एक फ्रैक्शन में दोनों वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन है वो माइनस के फॉर्म में है, दूसरे में प्लस के फॉर्म में है। करें क्या, सॉल्व कैसे करें, एक ही टर्म, एक ही फ्रैक्शन, एक ही वैल्यू, वेरिएबल दोनों प्रेजेंट के, एक में से प्लस साइन के साथ एक में माइनस साइन के साथ, दिमाग हवा में उड़ गया, करे क्या, कुछ टेंशन नहीं लेना है। सॉल्व करने का तरीका देखिए,
इसमें हम करेंगे क्या, ये 1/x-y और ये 1/x+y, जैसे कि वहाँ पे हमने 1/x को पिछले क्वेश्चन में u लेट किया था, उसी तरीके से यहाँ हम क्या करेंगे, लेट 1/x-y इज y, एंड प्रीवियस क्वेश्चन में 1/y को हमने v माना था, तो यहाँ हम करेंगे 1/x+y इज v। ध्यान दीजिए मैंने क्या किया है, प्रीवियस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा, इसको भी फिर से देख लीजिए। जो वैल्यू फ्रैक्शन में हमारे डिनोमिनेटर में है उसको हमने u और v लेट कर लिया, तो अब जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, 15u + 22v = 5 एंड 40u + 55v = 13। देखा जाए 15u + 22v = 5 एंड 40u + 55v = 13। अब हमने देखा कि हमारा एक सिंपल तरीका आ गया, अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सिंपल वे में मिल गया है, एक ऐसा इक्वेशन जो हम लोग शुरू से सॉल्व करते आए हैं एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड जो तरीका बताया गया है, हम किस वेरिएबल को, तो यहाँ पे मैंने क्या सोचा है कि इस बार मैं v को एलिमिनेट करूँगा, पिछली बार u को किया था, इस बार v को करता हूँ। तो v का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में 22, दूसरे इक्वेशन में 55, करें क्या, तो जो कि ये ग्रेटर वैल्यू है, अगर छोटा वैल्यू होता तो पहले को 55 से दूसरे को 22 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन छोटा होता तब ना, वैल्यू बड़ा है करेंगे मल्टीप्लाई और बड़ा आएगा, तो इसको करेंगे क्या, 22 और 55 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम होगा 110, 22 और 55 का एलसीएम 110 होगा, तो दोनों के v को हम 110 के इक्वल कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में 22v को 110 के इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और 55v को 110 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे और यहाँ लिखेंगे कि ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5 एंड 2 बाई 2, डेट मीन्स कि इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 15 से करेंगे 75u + 110v = 25, 2 से करेंगे तो 80u + 110v = 26। आ गया समझ में, v का जो वैल्यू कोफिशिएंट है सेम है, साइन v सेम है, ऐड करेंगे कुछ नहीं निकल के आएगा, सबट्रैक्ट करेंगे, लिखते हैं यहाँ इक्वेशन 3 और यहाँ इक्वेशन 4, सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस और ये भी माइनस, ये मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगले स्टेप में हम लिखेंगे कि ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से 4 को करेंगे हम माइनस, तो 75u में से 80u गया तो वैल्यू -5u, v का पूरा टर्म कैंसिल, 25 में से -26 माइनस करेंगे वैल्यू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, u का वैल्यू 1/5, इस u का वैल्यू 1/5 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ऑन पुटिंग u = 1/5 इन इक्वेशन 1, जब इक्वेशन 1 में u का वैल्यू 1/5 हम पुट करेंगे तो 15 × 1/5 + 22v = 5 कट करेगा इसको 3 टाइम्स में, 22v = 5 - 3, देन v = 2/22 = 1/11, u का वैल्यू 1/5, v का वैल्यू 1/11। अब देखते हैं u को हमने लेट किया था 1/x - y, 1/x - y और u का वैल्यू आया है 1/5, तो 1/5 = 1/x - y, दो वैल्यू आपस में इक्वल, दोनों का न्यूमरेटर आपस में इक्वल, तो दोनों का डिनोमिनेटर भी आपस में इक्वल होगा, x - y = 5, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 5। सिमिलरली v को हमने लेट किया है 1/x + y,
v इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई, और v का वैल्यू आया है 1/11, देन 1/11 इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई। तो यहाँ से निकल के आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। रीजन सेम देंगे, दो वैल्यू आपस में इक्वल, दोनों का न्यूमरेटर भी इक्वल, तो दोनों का डिनोमिनेटर भी आपस में इक्वल होगा। यही इसके अपोजिट ये भी होता कि दो वैल्यू आपस में इक्वल, अगर दोनों का डिनोमिनेटर अगर इक्वल होता तो दोनों का न्यूमरेटर भी आपस में इक्वल होता। इसको हम मानेंगे इक्वेशन 6 और लिखते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। जब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 11। ऐड करना है, ऐड करेंगे x प्लस x 2x, y कैंसिल, वैल्यू हुआ 16, x इज इक्वल टू 8। x का वैल्यू निकल के आया 8। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 5, x का वैल्यू 8, डेट मीन्स कि 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 8 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसल, y इक्वल टू 3। तो हमारा जो इक्वेशन था 15/x माइनस वाई प्लस 22/x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 40/x माइनस वाई प्लस 55/x प्लस वाई इक्वल टू 13, इस इक्वेशन में जो हमारे x और y के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकले हैं वो x का वैल्यू निकल के आया है 8 और y का वैल्यू निकल के आया है 3। x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 3। एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए। ये क्वेश्चन नोट हो गया। इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, यहाँ पे अगर x माइनस वाई के साथ 2, 3, 4 कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई में होता, x प्लस 7 के साथ भी कुछ मल्टीप्लाई में होता, सारे जितने भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जितने भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, सबको सॉल्व करने का यही एक तरीका है। हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। प्रोसेस समझ में आ गया? एक बार फिर से समझ लिया जाए और क्वेश्चन को देख लिया जाए। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे। ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या फिर दुर्गा ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर मैसेज कर दीजिएगा, या फिर यूट्यूब के चैनल पे ही कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को कर जरूर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार ध्यान दे दीजिए इन सारे क्वेश्चंस पे। इन क्वेश्चंस को छोड़ना मतलब कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना है। तो अगर आप समझदार हैं तो ऐसी गलती तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे तो जरूर। आई होप आप तब सॉल्व कर लेंगे इसको। जिसको भी कन्फ्यूजन हो या डाउट हो वो मुझसे पूछ सकता है, उसके सारे कन्फ्यूजन्स को, सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा इस बारे में समरी पे आ जाते हैं। हमने पढ़ा कि अगर हमारे कोफिशिएंट रूट में रहेंगे कैसे सॉल्व होगा, कोफिशिएंट खुद वेरिएबल होगा कैसे सॉल्व होगा, वेरिएबल जो होगा वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन में सम के फॉर्म में होगा। इन सारे टाइप्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारा टाइप इस वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। अब आगे आप लोगों को करना क्या है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के साथ साथ दुर्गा ट्यूटोरियल के और भी जितने सब्जेक्ट्स के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उन सारे वीडियोस को अच्छे से देखा जाए। रीजन ये कि बेटर रिजल्ट के लिए एक ही सब्जेक्ट पे कमांड करना ये ज़रूरी नहीं है और ये करना भी नहीं चाहिए। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा, आपका इक्वल कमांड हर एक सब्जेक्ट पे होना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी टॉपिक्स, टर्म्स, इक्वेशंस बताएं, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर करते जाइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।